नमस्कार, आदाब। दस्तक इंडिया लाइव में आपका स्वागत है। मैं इस्लाम खान। नमस्कार। आओ बात करते हैं भाजपा नेता प्रमोद झा जी से, जो खजूरीबाड़ से भाजपा के मंडल अध्यक्ष हैं। प्रमोद झा जी ने बताया कि मोदी जी ने देश हित में काम किया है और अब वह 9 जून को तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। मोदी जी की यह तीसरी बार ये ऐतिहासिक जीत पर उन्होंने जनता का आभार व्यक्त किया। आओ सुनते हैं प्रमोद जी को। जी प्रमोद जी, जानना चाहेंगे, मोदी जी 9 तारीख में शपथ ग्रहण कर रहे हैं, जो भारत के प्रधानमंत्री तीसरी बार चुने जाएंगे। इस पर आप जनता को क्या संदेश देंगे? देखिए, देश के जनताओं ने यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीसरी बार विश्वास जमाया है और इसी वजह है कि देश के अंदर 70 सालों में पहली ऐसी एक सरकार है जो तीसरी बार भी गठबंधन की पूर्ण बहुमत की सरकार आई है और तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं मोदी जी। देश की गरीब जनताओं की अपेक्षा है, उनकी जो आशाएं थी उसका पूरा करने जा रहे हैं। मैं पूरे क्षेत्रवासी को, खासकर अपने श्री राम कॉलोनी खजूरी और सुनिया विहार का मंडल प्रभारी था, मैं वहाँ के क्षेत्रवासियों, करावल प्रवासियों को और उत्तर पूर्वी जो लोकसभा है उन सारे जनताओं को मैं बधाई देना चाहता हूँ कि आपने नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने में एक लोकप्रिय सांसद मनोज तिवारी को भी जिताकर भेजा है। तो पूरी जनता को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जानना चाहेंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं कि बीजेपी की 240 सीटें आई हैं, बहुमत के लिए 272 सीटों की ज़रूरत है, तो उसके लिए नीतीश जी, चंद्रबाबू नायडू जी की जोड़ा जा रहा है, तो उनको किस तरीके के पद दिए जाएंगे और ये उनसे क्या उम्मीद रखते हैं? क्या 5 साल पूरे सरकार चला पाएंगे? आप देखने का कि देश के अंदर नेहरू जी के बाद अगर कोई सरकार तीसरी बार चुन के आई है तो भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार चुन के आई है। और आप 240 की बात कर रहे हैं। 10 साल शासन करने के बाद कांग्रेस ने 206 सीटें थी तो 44 पर आ गए थे। ये तो 303 से 240 पर आए हैं, तो बेहतर प्रदर्शन किया। देश की जनता ने इन पर भरोसा जताया, इसीलिए हम एनडीए की सरकार पूर्ण बहुमत को 300 की सीटें हमारी आ रही है और पूर्ण बहुमत की सरकार है। जब आप एनडीए की बात कर रहे थे, चंद्रबाबू नायडू, नीतीश जी की, ये तो चुनाव से पहले हमारा अलायंस था इनके साथ और ये भारतीय जनता पार्टी के पूर्ण सहयोगी, पहले भी सहयोगी रहे। 5 साल भरपूर सरकार चलेगी और देश के जनताओं की जो अपेक्षा है, जो अधूरे काम है, सारा पूरा करने वाले हैं प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे सारे सहयोगी दल। बीजेपी में जितने मुख्यमंत्री अब तक बने, उनमें सबसे अहम मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी को माना जाता है। तो आपका जो वोट % यूपी के अंदर क्यों कम हुआ, क्या वजह रही इसमें? नहीं, सारे हमारे जितने भी मुख्यमंत्री सारे बड़े अहम हैं, बड़े और महत्वपूर्ण हैं। सबकी योग्यता एक ही है। क्षेत्र बड़ा है उत्तर प्रदेश और योगी जी ने जो वहाँ पर प्रशासन की भूमिका अच्छी बनाई, जो वहाँ पर अत्याचार, आतंकवाद, बदमाशों की जो माहौल बना रखा था सपाओं ने, उन सबको गुंडागर्दी खत्म कर दिया। आज माता बहनें रात को 12 बजे खुले आसमान के नीचे टहलती है, घूमती है। अच्छा प्रशासन दिया। कुछ ऐसी चूक रहेगी जिसकी वजह से हम जो हमारी अपेक्षा थी वहाँ नहीं पहुँच पाए। फिर भी 35 सीटें करीब में आई है। मैं यूपी के लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और आभार प्रकट करता हूँ कि ऐसी विषम की स्थिति में कई बार आपने अच्छा सहयोग करा है और यूपी की बड़ी भूमिका है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री बनाने में। आपने देखा कि यूपी से ही प्रधानमंत्री चुन के आए हैं। खासकर इस बात पर बहुत ज़्यादा सवाल उठ रहे हैं कि अयोध्या में जो मंदिर वर्षों से विवाद चल रहा था, उस मंदिर को मोदी जी ने बनवाया और अयोध्या सीट ही हार गए। इसकी क्या वजह रही? देखिए, हारना जितना अलग विषय है। लल्लू सिंह बड़े कई बार विधायक रहे हैं और वहाँ से 2 बार सांसद भी रहे हैं। अयोध्या की सीट, अयोध्या विधानसभा में चुनाव जीते हैं। अब पिछली बार के अपेक्षा 1.5 लाख ज़्यादा वोटों मिला है इस बार लल्लू सिंह जी को अयोध्या से भी। तो कैसे कह सकते हैं कि हाँ, थोड़े विषय कहीं रही है जिसकी वजह से हार गए, लेकिन ऐसा कोई बड़ा इशू नहीं है। लेकिन अयोध्या खासकर विधानसभा सीटें हैं, वहाँ से हम चुनाव जीते हैं। अब पूरे अयोध्या में 1.5 लाख वोट हमें सबसे ज़्यादा मिला है। जानना चाहेंगे केजरीवाल जी के लिए क्या कहेंगे कि वो जमानत होने के बाद दोबारा जेल जा चुके हैं, इस पर आप क्या बोलेंगे?
क्योंकि दिल्ली की जनता समझ चुकी है कि भ्रष्टाचारी है, और जिन्होंने दिल्ली की जनता को जो गुमराह किया है, शराब माफिया के लेके, स्कूल माफिया के लेके, पानी माफियाओं के लेके, अब पानी के लिए त्राई कर रही है। तो ऐसे भ्रष्टाचारी का जो स्थान है जेल में, सुप्रीम कोर्ट ने छूट दे दिया था कि चलो चुनाव प्रचार करेगा। अब इन्हें पता लगी कि हमारी हैसियत क्या है, और दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल को उसकी हैसियत पता कर दिया है, दिखा दिया है। जो कह रहा था ना कि हमें वोट दोगे तो हम चुनाव जीत जाएंगे, अरे रिजल्ट से पहले तुम जेल जा रहे हो, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन दिल्ली की जनता सबसे तेज़ जनता है देश के अंदर, इन्हें पता है अच्छे बुरा क्या है। और केजरीवाल की जो जगह जेल में है, और भ्रष्टाचारी केजरीवाल दोबारा जेल में है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी मुहर लगा दिया है, कोई जमानत नहीं दे रहे हैं उसे, और उन्हें कह दिया तुम भ्रष्टाचारी हो। चलता रहेगा। दिल्ली में फिर परिवर्तन का समय है, 2025 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में बनने वाली है। आप जिस सीट से हैं, दिल्ली की उत्तर पूर्वी सीट पर से मनोज तिवारी जी को तीसरी बार टिकट भी मिला और तीसरी बार वो जीत कर आए, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मनोज तिवारी जो 10 साल के अंदर लोग कह रहे थे कि पहली बार जब आए तो भैया हीरो है, और ये कहाँ यहाँ इस बस्तियों में जमुना पार के है दृष्टि से लोग देखते थे, यहाँ कहाँ टिकने वाले हैं। लेकिन उन्होंने साबित कर दिया कि जिस क्षेत्र में भी गए हो, कला के क्षेत्र में भी उन्होंने सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया, और राजनीतिक क्षेत्र में जब आए तो उत्तरी पूर्वी लोकसभा के लोगों का दिल जीता। उन्होंने इतने विकास कार्य किए कि अभी तक मैं मानता हूँ कि जितने भी लोकसभा हुए, पूर्वी दिल्ली हो या उत्तर पूर्वी में, सबसे ज़्यादा अगर काम करने वाला कोई अगर सांसद रहा तो मनोज तिवारी जी। अब सामने दिख रहा है आपको, नेशनल हाईवे कभी सोच भी नहीं सकते थे कि इस क्षेत्र में आएगा। नेशनल हाईवे कहीं से जा रहे थे, नितिन गडकरी जी जो भी मीटिंग में आए थे तो कह रहे थे कि ये तो कहीं और से जा रहा था, लेकिन मनोज तिवारी जी के अथक प्रयासों से नेशनल हाईवे हमारे यहाँ से 790 जा रही है। कन्वेंशन सेंटर लगभग 3000 लोगों के एक साथ शादी ब्याह कर सकते हैं, 3 फ्लोर बनाया है हमारे यहाँ। आप देखो, डबल डेकर मेट्रो बन रही है, सेंट्रल स्कूल बन के तैयार, हमारा बच्चा ही पढ़ता है सेंट्रल स्कूल में सादरा में। एक खजरी में भी बन रहा है, खजरी थाने के साथ, नए थाने के साथ एक्वायर हो गया, आईडी वगैरह सारा मिल गया है। तो जितने विकास, लगभग 35 पार्क बनाए गए हैं। तो मनोज तिवारी जी ने अपने अथक प्रयासों से इस सुंदर सजाने का जो काम कर रहे हैं उत्तर पूर्वी लोकसभा की, तो यहाँ की जनता ने बहुत प्यार दिया। और आपने देखा कि तीसरी बार अगर दिल्ली में कोई सीट पर अगर चुनाव जीत रहा है तो लोकप्रिय सांसद मनोज तिवारी जी, सीधे सीधे जनता से लगाव इनका है। अब क्या उम्मीद रखते हैं मोदी जी अब किस विषय पर ज़्यादा काम करेंगे? क्योंकि उनका जो मिशन है अंत्योदय का, अंतिम लक्ष्य जो समाज के अंतिम व्यक्ति है, गरीब तबके, उन तक जो योजनाएं जो पहुंचा रहे थे वो सीधे सीधे, उन योजनाओं को निरंतर सुचारू रहेगा। और जितने पारदर्शिता हो सके वो पारदर्शिता वहाँ तक ले जाएंगे। थोड़ी बहुत जो कमियाँ लग रही थी, लोग बता रहे थे, वो सारे कमियाँ को दूर करके देश की जनता को सुनिश्चित करने वाले हैं। विश्व के अंदर परचम लहराया उन्हें मोदी जी ने अपने काम में लेकर। आपने देखा कि अर्थव्यवस्था में देश विश्व में पहला 5वां स्थान अपना भारत है, और तीसरे स्थान की कल्पना कर रहे हैं। तो मोदी जी का कार्यशैली तो चलता रहेगा देश के विकास के लिए, उसमें कोई समझौता नहीं। आप यहाँ से बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, क्या उम्मीद करते हैं कि अगली बार आपको टिकट होगा और आप जीत कर आएंगे? देखिए, तो पार्टी के काम में 30 वर्षों से समाज की सेवा कर रहा हूँ, एक निचले स्तर से आके गरीब कार्यकर्ता के तौर पर। कभी हमने पार्टी से पद नहीं मांगा, न कभी हमारी अपेक्षा थी कि ऐसे माहौल में हमें टिकट मिलेगी। लेकिन श्री रामपुर विभाग से पार्टी ने हमें चुनाव लड़वाया, हमें कई पदों में दिया, एलजी का कोऑर्डिनेटर बनाया, पार्टी ने सुनिया बिहार मंडल का प्रभारी बनाया, लोकसभा चुनाव प्रबंधन कमेटी में रखा। तो पार्टी मान सम्मान देती है। हमारे लिए एक सामान्य छोटे से कार्यकर्ता के लिए बहुत बड़ी बात है कि हमारे जैसे कार्यकर्ता को पार्टी आगे बढ़ा रही है, और पार्टी का जो आदेश होगा उसका हम पालन करेंगे, और सेवा भाव से जो निरंतर काम कर रहे हैं क्षेत्र में वो चलता रहेगा। नहीं, बीजेपी पार्टी के अंदर एक हिसाब अच्छा बना हुआ है तो वो हर किसी को मौका देते हैं और पहले वालों का टिकट काट देते हैं। तो जो यहाँ पे मौजूदा निगम पार्षद हैं उनका टिकट अगली बार जाहिर सी बात है उस हिसाब से कटना चाहिए, तो आपको मिल सकता है। वो तो पार्टी तय करेगी किसको कहाँ लड़ना, चुनाव लड़ना है। आप देखा भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है कि 6 के 6 टिकट कट गए, और ऐसे सामान्य कार्यकर्ता जो पार्टी के लिए दिन रात काम कर रहे थे, तीनों महामंत्री, प्रदेश के महामंत्री, वो पार्षद चुनाव लड़े थे, पार्टी के लिए काम कर रहे थे, तीनों आज सांसद बन गए। तो भारतीय जनता पार्टी में संभव है कि सामान्य से कार्यकर्ताओं को कहाँ से क्या चुनाव लड़ा दे, और जो कार्यकर्ताओं को मौका मिलता है तो सभी कार्यकर्ता उनके साथ लग के पार्टी के लिए आगे बढ़ते हैं और चुनाव जितवाते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।